दोस्तों आज हम सीखेंगे एग्जाम में आने वाले 1 से 2 क्वेश्चंस जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चंस हमको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है कि आपको 2 पोजीशंस दे रखी होती हैं। 2 पोजीशन आपकी वर्टिकल भी हो सकती हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। वर्टिकल पोजीशन में आपको टॉप और बॉटम के रेफरेंसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हॉरिजॉन्टल के टाइप में आपको लेफ्ट और राइट के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल जब हमारे सामने आते हैं तो हमें किसी पर्सन की पोजीशन दे दी जाती है टॉप की साइड से या बॉटम की साइड से और हमसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स कितनी है, या टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स हमें दे रखी होती हैं तो टॉप से उसकी पोजीशनिंग पूछी जाती है या लेफ्ट से उसकी पोजीशन पूछी जाती है। वो पोजीशन टॉप टू बॉटम कहीं बीच में लाई करेगी। इसका एक फॉर्मूला हम थोड़ा याद रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉर्मूला रहेगा, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पूछी गई हैं तो उसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लें। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू पोजीशन फ्रॉम वन साइड प्लस पोजीशन फ्रॉम अपोजिट साइड -1। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें। जैसे कि इसकी पोजीशन आपसे पूछी जाती है, ये पोजीशन आपको दी जाती है। मान के चलिए ये पोजीशन किसी कैंडिडेट की आपको दी जाती है और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको ऊपर से एक रैंक दे दी जाती है, नीचे से एक रैंक दे दी जाती है। पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स कितने हैं। तो ये पोजीशन जो भी दी जाएगी वो प्लस बॉटम से जो पोजीशन दी जाएगी अपोजिट साइड, बिकॉज वो उन दोनों को ऐड करेंगे और -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स या टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमारे सामने आ जाएगा। यही केस, यही फॉर्मूला आपका इस वाले रेफरेंस में लगेगा कि अगर लेफ्ट से आपको किसी की पोजीशन दे दी जाती है और राइट से पोजीशन दे दी जाती है तो उसके लिए आप यही फॉर्मूला अपनाएंगे। लेफ्ट से जो पोजीशन दी जाएगी उसका एडिशन करेंगे हम, राइट से जो पोजीशन दी जाएगी उसके साथ, और उन दोनों के एडिशन के बाद उसमें से -1 कर देंगे तो हमारे सामने हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ सवाल हम इस प्रकार के देखते हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, जिससे आपको अच्छा आइडिया लगेगा कि इन फॉर्मूलाज को हमको कैसे यूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा सवालों पे और फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत ही सिंपल। देखिए जरा, राजन ऑक्यूपाइज 5th पोजीशन फ्रॉम द टॉप। राजन कोई कैंडिडेट है, वो 5th पोजीशन रखता है टॉप से, अच्छा, और 25th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम इन अ टेस्ट। किसी टेस्ट के अंदर राजन की जो रैंक आती है टॉप से 5th पोजीशन पे होती है, तो टॉप से 5th पोजीशन पे हम मान सकते हैं यहां पे 5th पोजीशन, ठीक है। ये कौन है? राजन, ठीक है। और इसकी यही पोजीशन बॉटम से है आपकी 25th। बॉटम से आपकी ये पोजीशन है 25th। वो कौन है? वो भी राजन है। तो इस राजन की पोजीशन दोनों साइड से दे रखी है, एक टॉप से और एक अपोजिट साइड बॉटम से। हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि हमको टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट से टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट कैसे निकालना होता है। इसमें भी यही पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। इस पूरी क्लास के अंदर यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट्स हैं, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या होगा? जो हमें एक साइड से जो रैंक दे रखी है वो लिखेंगे, दैट इज 5, और अपोजिट साइड से दे रखी है 25। इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे 1।
तो आपका आंसर आ जाएगा 29। दैट मीन्स इस क्लास के अंदर जिसमें टेस्ट हुआ था, इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 29 नंबर्स। 29 आपका जहां भी ऑप्शन में दे रखा होगा इस क्वेश्चन के मामले में, उस पे आप टिक कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं कि मनीष इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 14th है, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ड्रॉ कर लेने से पिक्चर ज्यादा क्लियर होती है क्वेश्चन के मामले में। आप चाहें तो ड्रॉ करें, ना चाहें तो इस फॉर्मूले से सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। तो 14th मनीष है 14th राइट हैंड से, मैंने राइट हैंड लिया और ये 14th रैंक पे कौन बैठा है? मनीष। इन अ रो ऑफ 40 बॉयज। टोटल बॉयज कितने हैं? 40। यानी कि इसके आगे इधर भी कुछ लोग हैं, वो भी लाई करते हैं। टोटल आपकी ये जो टोटल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं वो आपके इस लाइन के अंदर लाई करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारा फॉर्मूला जो था उसी को यूज कीजिए। टोटल नंबर्स इक्वल्स टू लेफ्ट साइड की रैंक प्लस राइट साइड की रैंक माइनस 1। टोटल नंबर्स कितने दे रखे हैं? 40। 40 लिख दिया। लेफ्ट साइड के कितने दे रखे हैं? पूछा है, दिया नहीं है। राइट साइड से रैंक दे रखी है आपको, राइट हैंड से 14। 14 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, एल की वैल्यू निकल के आएगी 14 माइनस 1 13। तो 40 में से कितना गया? 13। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? तो लेफ्ट साइड से जो रैंक निकल के आई वो कौन सी होगी? 27th। तो 27th जहां पे भी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा होगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखिए 27 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया, उस फॉर्मूले से हमने टोटल नंबर्स यहां पे पुट किए, वो थे 40। राइट साइड से जो रैंक दे रखी थी वो राइट साइड की रैंक की जगह पे लिखा, और लेफ्ट साइड से रैंक हमारी यहां से कैलकुलेशन के बाद आ गई। एक और सवाल देखते हैं रैंकिंग से रिलेटेड। इस सवाल में देखिए लिखा है दिलीप्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स इज 10th। यानी कि एक स्टूडेंट की रो है जिसके अंदर दिलीप की पोजीशन लेफ्ट से क्या है? 10th है। थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा समझने के लिए। जितना पढ़ते जाएंगे उसका उतना ही ड्रॉ करते जाएंगे। लेफ्ट से हमने एक एरो खींचा और यहां पे हमने किसको रख दिया? दिलीप को। क्या रैंक है लेफ्ट से इसकी? 10th। ठीक है। एंड जगदीश इज पोजीशन इज 20th फ्रॉम द राइट। 20th फ्रॉम द राइट किसकी पोजीशन है? राइट से जगदीश की। ठीक है, यहां पे हमने जगदीश को ले लिया। ये 20th पोजीशन है और यहां पे कौन है? ये जगदीश। ठीक है। इधर से राइट हैंड से जगदीश की पोजीशन 20th और इधर से लेफ्ट हैंड से दिलीप की पोजीशन है 10th। फिर क्या होता है? बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन। क्या करते हैं? ये लोग अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है। इंटरचेंज का मतलब हुआ जगदीश दिलीप की पोजीशन को ले लेगा और दिलीप जगदीश की पोजीशन को। ठीक है जी, इंटरचेंज कराते हैं। जगदीश आपका शिफ्ट होके आ गया इस वाली जगह पे और दिलीप आपका शिफ्ट होके चला गया इस वाली जगह पे। ठीक है। तो जगदीश यहां से जब यहां गया फिर क्या होता है? इंटरचेंज होने के बाद जगदीश की रैंक जो है हो जाती है 23rd फ्रॉम द राइट। तो जगदीश जब यहां जाता है तो ये रैंक आपकी क्या हो जाती है? राइट साइड से 23rd। तो ये दिलीप की जगह पे हम देखते हैं कि पहले पोजीशन जो थी वो थी 10th, और जब इसी पोजीशन पे जगदीश आता है तो ये रैंक हो जाती है 23rd। कहां से? राइट हैंड से। दैट मीन्स हमको एक चीज यहां से कैलकुलेट करने को मिल सकती है और वो है आपका टोटल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स। फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? 10th कहां से है? ये
लेफ्ट साइड से, और 23rd किधर से है, राइट साइड से। माइनस करेंगे 1। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 32। क्या निकल के आया ये, टोटल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स आपके कितने आ गए, 32। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। बिकॉज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो, आपसे क्वेश्चन यही किया गया था, तो आपने इससे निकाल लिया 32। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपके जगदीश और दिलीप के बीच में कितने स्टूडेंट लाई करते हैं, कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर देखेंगे तो देखिए जगदीश यहाँ 20th पे था, और जब ये शिफ्ट होके जाता है तो 23rd पे पहुंच जाता है, 23rd पे पहुंच जाता है। इसका मतलब यहां से कितने स्टेप आगे गए ये, 21 एंड 22। यहां दिखाई देता है आपको, 20th ये था, 21 ये था, 22 ये था, 23rd आपका ये वाली पोजीशन। तो इसका मतलब कितने कैंडिडेट हुए बीच में, आसानी से दिखाई दे रहा है 2 नंबर्स। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं वो 2 हैं। अभी आपका आंसर है 32। ऑप्शंस के अंदर जहां पे भी 32 दे रखा होगा वही आपका आंसर होगा, और उसी को आप टिक करेंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है आपका, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, एक गर्ल्स की रो है, उसके अंदर क्या है, टीनाज रैंक, टीना की रैंक दे रखी है इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। टीना की रैंक हमें दे रखी है 15th। चलिए ठीक है, हमने टीना को प्लेस कर दिया यहाँ पे, ये टीना है और इसकी रैंक है लेफ्ट से, एरो हमने लेफ्ट से ड्रॉ किया बिकॉज लेफ्ट से हमको रैंक दे रखी थी इसलिए। ठीक है, रजनीज रैंक इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड। रजनी की रैंक क्या है, 16 है राइट हैंड से। अब रजनी आपकी या तो यहां पे लाई करेगी या इसके राइट साइड में। ये कैसे पता चलेगा कि राइट साइड में है या यहां पे है, थोड़ा सवाल और देख लेते हैं आगे। रजनी इज राइट टू द टीना, इसका मतलब रजनी टीना से राइट साइड में है, तो यहां कहीं पे रजनी है। तो रजनी की रैंक दे रखी है आपकी राइट साइड से, क्या रैंक है, 16th, ये लिख दिया, यहां पे आ गई रजनी। अब क्या है, टीना शिफ्टेड बाई 5 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। टीना शिफ्ट करती है 5 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ। कैसे, 1 2 3 4 और ये 5। यहां पे कौन आ गई, टीना, शिफ्ट होने के बाद। ठीक है, शिफ्ट कर दिया। इसके बाद देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम। किन के बीच की बात हो रही है, टीना और रजनी के बीच की। इन दोनों के बीच में अब कितनी गर्ल्स हो गई, 8 गर्ल्स। देखते हैं अभी तक टीना और रजनी के बीच कितनी गर्ल्स हैं। टीना ये रही, रजनी ये रही। देखते हैं गर्ल्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। 3 गर्ल्स और हम ले आए तो टोटल हो जाएंगी 8 गर्ल्स। इस लाइन को पूरा कर देते हैं। 3 गर्ल्स आपकी 1 2 3, तो आपकी टोटल गर्ल्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको देखना होगा कि अब हम यहां से किसी एक को रेफरेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो। इस पूरी रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, किसी एक को रेफरेंस मान लेते हैं, या तो हम टीना के रेफरेंस में निकालते हैं क्वेश्चन को, या हम रजनी के रेफरेंस में। ठीक है, टीना के रेफरेंस में निकालते हैं। टीना के रेफरेंस में देखते हैं कि लेफ्ट से क्या रैंक दे रखी थी, ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन थी आपकी 15। ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन टीना की राइट साइड से क्या थी, चेक करते हैं। 16 थी रजनी, 16 के बाद 17 18 19 17 18 19 एंड 20। क्या हो गया, 20 होने के बाद ये आपकी क्या होगी, लेफ्ट साइड। ये हो गया आपका राइट साइड, -1 कितना आ गया, 35 -1 अपॉन
35 माइनस 1 इज इक्वल टू 34। क्या आ गया ये? टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हमने किसके रेफरेंस में निकाल लिया? टीना के रेफरेंस में। हमें आंसर क्या निकालना था? टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारा आंसर आ गया 34। हम चाहते तो इसको रजनी के रेफरेंस में भी निकाल सकते थे। वो कैसे? रजनी के रेफरेंस में देख लेते हैं। आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे रजनी के रेफरेंस में देख लीजिए चाहे टीना के रेफरेंस में। चलो कुछ लोग रजनी के रेफरेंस में देखना चाहते हैं, तो रजनी के रेफरेंस में देखिए टोटल नंबर क्या आएगा? फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल आएगा आपका। राइट साइड से क्या दे रखी है? 16 रैंक। ओके, लेफ्ट साइड से इसकी रैंक क्या है? टीना के हिसाब से देखना पड़ेगा। 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो 19 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रजनी की इधर से जो रैंक है वो है आपकी 19 माइनस 1। ओके, ये आपका हो गया 35 माइनस 1। आपका वही आंसर आया जो पहले आया था। इसलिए आप किसी को भी रेफरेंस ले लें, रजनी को या टीना को, आपका आंसर टोटल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स एक ही आएगा। फॉर्मूला वही है, यूज करना है हमको अलग अलग तरीके से। ओके।